हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि परमुटेशन होता क्या है, कैसे उसमें हम वेज फाइंड करते हैं किसी वैल्यू से निकालने के लिए। आज हमारा मेन फोकस होगा कॉम्बिनेशन पे कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। एक होता है परमुटेशन होता है क्रमशः और कॉम्बिनेशन होता है संचय। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस होते क्या है। जो हमारा परमुटेशन होता है, जैसे तीन वर्ड हैं ए बी सी, कह रहे इसमें से कोई हमें दो पेयर सेलेक्ट करने हैं, दो वर्ड सेलेक्ट करने हैं, तो कह रहा है कि इसकी कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, सॉरी परमुटेशन कितने बनेंगे। तो या तो ए बी बनेगा, या फिर ए सी बनेगा, या फिर बी सी बनेगा, या फिर सी बी, सी ए और डी ए, ये बनेंगे हमारे परमुटेशन। यानी टोटल हो गए हमारे ये 6 कॉम्बिनेशन परमुटेशन। और इसका फॉर्मूला होता है NPR, और n है हमारा यहाँ पे 3 नंबर परमुटेशन, और कह रहे हैं 2 वर्ड का, और 2 वर्ड यानी हमारे जो r है वो हो गया 2, और ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और हमारा n है 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, यानी हो गया हमारे 6 वेज, यानी ये हो गए हमारे 6 वेज। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की कि कॉम्बिनेशन में हम कैसे करते हैं। जो हमारा परमुटेशन है उसमें हम वैल्यू को जो होती है उसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे ए बी को हम लिख सकते हैं बी ए। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन में कि कॉम्बिनेशन में ऐसा करते हैं अभी 3 वर्ड हैं, कह रहा है इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे 2 वर्ड को सिलेक्ट करने के। तो इसमें होंगे ए बी, बी सी और सी ए, यानी केवल 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। परमुटेशन में हमारे बन रहे थे 6 वेज और कॉम्बिनेशन में बन रहे हमारे 3 वेज। तो बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, यानी NCR। C से होता है हमारा कॉम्बिनेशन, N होता है टोटल नंबर हमारे 3, और R हो गया हमारे यानी 2 सेलेक्ट करने हमें वर्ड, और NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और मल्टीपल में r फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2, और ये हमारा r हो गया 2 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसे करते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी टोटल वेज हो गया हमारे 3 वेज। तो परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो परमुटेशन है उसमें रिपीटेशन अलाउड होता है, लेकिन जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। जैसे एक डायग्राम से करते हैं। जैसे हमारी ये ट्रायंगल है, ये हो गया हमारा ए बी और सी, यानी ये हो गया हमारा ए बी, बी सी और सी ए, यानी कॉम्बिनेशन होता है इनका पेयर का। हम इसे ए सी बोले या फिर सी ए बोले, कॉम्बिनेशन में इनको एक ही माना जाता है, लेकिन परमुटेशन में दोनों को अलग अलग माना जाता है। अब बात करते हैं कि जो परमुटेशन है और कॉम्बिनेशन है, इसकी कॉम्बिनेशन में बस एक ये बात रखनी है कि इसमें जो सीरीज होती है वो रिपीट नहीं होती, लेकिन परमुटेशन में रिपीट होती है। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NPR, और कहता है ये बराबर है NCR की। अब ये बराबर कब होगा, जब इसकी मल्टीपल कर देंगे हम r फैक्टोरियल से। तो ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और ये होता हमारा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और ये मल्टीपल में है r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये बचा। तो NPR कब इक्वल होगा एक कॉम्बिनेशन के, जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगी उसके जो नंबर्स के हमें वेज निकालने हैं कि कितने तरीके होंगे।
तो उसी से अगर हम मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा परम्यूटेशन है वो कॉम्बिनेशन के बराबर हो जाता है। यानी जो रिपीटिशन इसमें अलाउड नहीं होती उसी से हम इसमें मल्टीप्लाई करके एक परम्यूटेशन के बराबर कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि 15C14 यानी 15C14 है, ये किसके बराबर होगा। अब बात करते हैं इसको। ये होता हमारा r और ये होता हमारा n और हमारा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। n हमारा 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 14 फैक्टोरियल और r हो गया 14 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 15 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। 15 माइनस 14 हो गया हमारा 1 फैक्टोरियल और मल्टीपल में 14 फैक्टोरियल। अब इसे खोलते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीपल करके, और फैक्टोरियल की वैल्यू हम हमेशा एक माइनस करके लिखते हैं, यानी यह आ गया हमारा 15। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, या तो क्वेश्चन ऐसे मिलेगा या फिर 15C1 यानी n माइनस r, जो ये वैल्यू है ये एक तो होती है NCR या फिर ये हमारी होती है NCN माइनस r, यानी NCR को NCN माइनस r भी बोलते हैं। तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब क्वेश्चन करते हैं 2 वाले की। यानी 15C13 कह रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन की जो आंसर है वो क्या होगा, या तो इसे 13 कहेगा, और मैंने बताया था ये होता है NCN माइनस r भी होता है, यानी इसे हम बोल सकते हैं 15C15 माइनस 30 यानी 15C2। यानी इस क्वेश्चन को हम ये भी बोल सकते हैं। तो इसे करते हैं 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 15 मल्टीपल 14 मल्टीपल 13 फैक्टोरियल। 15 माइनस 2 13 फैक्टोरियल इंटू 2 मल्टीपल 1। 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल और 2 से करेंगे तो 7, और 15 की 7 के साथ मल्टीपल करते हैं तो 105। यानी जो ये 15C13 है इसका जो आंसर होगा वो होगा 105, और इसे हम 15C2 भी बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक ताश की गिड्डी है और उससे 4 कार्ड निकाले जाते हैं। तो कह रहे हैं उन तरीकों की संख्या क्या होगी, या तो उसमें 2 कार्ड ब्लैक हैं या फिर 2 कार्ड रेड हैं। और दूसरा पार्ट कह रहा है कि यदि 4 कार्ड निकाले जाते हैं और 4 कार्ड एक ही प्रकार के हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, यानी उनके कॉम्बिनेशन क्या होंगे। जब तक हमें कॉम्बिनेशन नहीं आएगा हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का चैप्टर है जो वो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हम कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे हमें बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ताश की गिड्डी में टोटल कार्ड कितने होते हैं। यानी टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे 52, यानी टोटल कार्ड होते हैं 52, और इसमें 26 कार्ड्स होते हैं हमारे रेड कलर के और 26 कार्ड होते हैं ब्लैक कलर के। यानी 26 कार्ड होते हैं हमारे रेड कलर के और 26 कार्ड होते हैं हमारे ब्लैक कलर के। अब कह रहा है कि उसमें से 2 रेड ब्लैक कार्ड है और 2 कार्ड निकालने हमें रेड कलर के, और टोटल निकालने 4 कार्ड से। तो इसकी कह रहा है कॉम्बिनेशन कितने होंगे। अब हमें पता है हमारे पास जो ब्लैक कार्ड है वो है 26, और उसमें से हमें निकालने हैं 2 कार्ड्स। ये हो गए हमारे ब्लैक, और 26 कार्ड में से, और 26 ही हमारे हैं रेड कार्ड, उसमें से भी हमें निकालने हैं 2।
यानी 2 कार्ड्स। कह रहे हैं इनके कॉम्बिनेशन कितने होंगे। ये हो गए रेड कार्ड्स में से, यानी हो गया 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 26 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीपल 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 26 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब बात आती है कि इसमें मल्टीपल क्यों किया गया, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो रेड के अलग और ब्लैक के अलग बनेंगे, यानी ब्लैक के कॉम्बिनेशन अलग है और रेड के अलग है। अगर तो यानी यहाँ पे कितने हो गए, ये हो गया हमारे 26 फैक्टोरियल, यानी 26 मल्टीपल 25 मल्टीपल 24 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल मल्टीपल 2 मल्टीपल हुआ। और ऐसे ही यहाँ पे यानी 26 गुना 25 मल्टीपल 24 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 24 फैक्टोरियल मल्टीपल 2 मल्टीपल हुआ। 24 से 24 गया, 2 से काटा तो 13, यानी हमारे पास जो आएंगे 13 मल्टीपल 25 और 13 मल्टीपल 25, यानी हमारे पास आएगा 169 मल्टीपल 625 वेज। यानी इतने वेज होंगे कि हम या तो 2 ब्लैक कार्ड निकालेंगे या फिर 2 रेड कार्ड निकालेंगे। अब बात करते हैं इसकी, यानी 4 कार्ड हैं वो एक ही प्रकार के। अब वो 4 कार्ड कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो डायमंड के ईट के होंगे यानी स्टोन वाले, या फिर वो पान के यानी डायमंड के होंगे, या फिर वो चिड़ी के होंगे, और या फिर वो हुक्म के होंगे। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, और इनमें ईट के होते हैं 13, पान के होते हैं 13, चिड़ी के होते हैं 13, और हुक्म के होते हैं 13। अब कह रहा है यदि 4 कार्ड एक ही प्रकार के हैं, सपोज करो मैं 13 कार्ड ईट के थे, और इसमें आ रहे या तो, यहाँ जहाँ पे या जाए इसका मतलब होता है प्लस, और जहाँ जाता है और उसका मतलब होता है मल्टीपल। और ये बात इसमें कॉम्बिनेशन के टॉपिक में ध्यान रखनी है कि क्यों प्लस हो रहा है और क्यों मल्टीपल हो रहा है। 13 कार्ड सेलेक्ट करें हैं ईट के, और 13 कार्ड में से कोई कह रहा है 4 प्रकार के, ये हो गए हमारे पान के, 13 कार्ड हो गए चिड़ी के, और उसी प्रकार 13 में से हो गए हुक्म के। अब ये चारों इक्वल है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसे सोल्व करते हैं। ये हो गया 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और ऐसे कितने हो गए सेम वैल्यू सेम वैल्यू सेम वैल्यू, यानी ये हो गए टोटल 4। तो इसे हम 4 से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये हो गया 4 मल्टीपल 13 12, और ये गया हमारे 9 फैक्टोरियल तक। ये हो गया हमारा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल गया, 4 × 12, और 2 से हमें कट किया तो ये आ गया हमारे पास 5। ये हो गया 13 मल्टीपल 11 143, और मल्टीपल हमारा 20 यानी 0 6 8 2, यानी ये हमारे हो गए 2860 वेज। यानी 4 कार्ड है वो एक ही प्रकार के हैं, तो उसके कितने वेज होंगे सेलेक्ट करने के 2860 वेज। अब करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर, एक ओवर में गेंदबाज 4 विकेट कितने प्रकार से ले सकता है, यानी उसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे कि वो एक ओवर में 4 विकेट ले सकता है। अब बात करते हैं कि एक ओवर में जो गेंद फेंकी जाती है उनकी संख्या होती है 6, और कह रहा है टोटल 6 गेंद है और उसने 4 विकेट ले ली, यानी ये 6 हो गया हमारा n, r हो गया हमारा यहाँ पे 4, यानी जितनी उसने विकेट लेनी है, यानी n c r, ये हमें इसमें फाइंड करना क्या होगा। और n हमारा 6 और टोटल विकेट लेनी है उसने 4, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 होता है 2 फैक्टोरियल, 4 से 4 गया, 2 से 3,
यानी टोटल 15 वेज होंगे कि जो गेंदबाज है वो एक ओवर में 4 विकेट ले सकता है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है परीक्षक है यानी एक एग्जामिनर है वो कितने तरीकों से 4 क्वेश्चन में 10 अंक दे सकता है। यानी टोटल क्वेश्चन है 4 और उन अंक देने हैं 10 हैं। कह रहा है जब किसी भी क्वेश्चन में 2 से कम अंक नहीं देने हैं और वो जो अंक देगा वो 2 से कम नहीं होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं और जो ज़्यादा होंगे वो कंप्लीट वैल्यू में होंगे यानी पूर्णांक में होंगे। और पूर्णांक मान होता है जैसे 2 के बाद 3, 4, 5, 6 ऐसे में होंगे। ये नहीं होगा कि 2.5 दे दिया, 3.5 दे दिया, कंप्लीट नंबर में होंगे। अब बात करते हैं कि जो हमारा मार्क्स है यानी सपोज करो जो मार्क्स देगा एग्जामिनर वो 2 से ज़्यादा देगा और टोटल क्वेश्चन हमारे 4, लेकिन एक बात है वो 4 से कम मार्क्स देगा क्योंकि मुझे पता हमें को देखना होगा कि सपोज करो 3 क्वेश्चन थे, यहाँ पे वो 6 मार्क्स दे चुका है। हाईएस्ट वो कितने मार्क्स दे सकता है? 4 मार्क्स दे सकता है। लेकिन सपोज करो अगर वो चारों के चारों क्वेश्चन में 2 मार्क्स देता है तो टोटल होते हैं हमारे 8। अब बाकी जो नंबर मार्क्स रह गए वही इनमें से किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब वो देखना है कि वो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो पहले वाले को देगा, दूसरे वाले को देगा, कितने वेज होंगे कि वो जुड़कर इनका सम 10 के बराबर हो जाए। तो इसमें रखने वाली बात क्या है कि n + r-1 कॉम्बिनेशन और r। अब r है हमारा नंबर ऑफ मार्क्स और वो है हमारे 2 और n है हमारे 4 क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन है ये हमारे n है। तो यानी 4 प्लस में r हो गया हमारा 2 -1 कॉम्बिनेशन r हो गया हमारा 2 और r क्या है यानी 2 कम से कम अंक और अधिकतम हमारे 4 से 4। तो होगा 4 और 2 6 -1 5 यानी 5 से 2 यानी ये हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 2 2 फैक्टोरियल सॉरी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। और इसे लिखेंगे हम 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल मल्टीपल 2 × 1 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया 2 × 2 4 यानी 10 वेज होंगे कि एग्जामिनर है वो 10 अंक दे सकता है यानी 10 मार्क्स दे सकता है और कोई भी मार्क्स 2 से कम नहीं होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि 8 है और वो टोटल 30 अंक दे सकता है। तो कह रहा है कितने वेज होंगे कि टोटल कि जो कम से कम एक क्वेश्चन को मार्क्स दिए जाएंगे यानी नंबर दिए जाएंगे वो 2 तो होंगे 2 से ज्यादा हो सकते हैं। अब 8 क्वेश्चन यानी सपोज करो 8 के 8 क्वेश्चन को 2 मार्क्स दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 8 यानी वो मार्क्स दे रहा हमारे 16 और देने कितने थे 13, कम कितने हैं 40 मार्क्स। तो इसी में वही करना है n + r-1 CR। अब देखते हैं इसे n हमारा कितना है n हमारा है 8 क्वेश्चन प्लस में 14 माइनस में 1 C। अब ये r हो गया हमारा 14 और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या था टोटल 4 क्वेश्चन थे और मार्क्स देने थे 10 तो वहां पे 8 मिल रहे थे और टोटल मार्क्स देने थे 10 तो इनका जो माइनस हो गया आता है वो होता है r यानी ये हमारा हो गया r। ये हो गया 22 - 1 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 - 14 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल। अब इसे सोल्व करते हैं 21 20 × 19 × 18
और ये हो गया हमारे 14 फैक्टोरियल तक। ये हो गया 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल होता है 6 मल्टीपल 7 से लेकर और 1 तक मल्टीपल, जितने भी नंबर मल्टीपल 14 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 7 तिये 21, 5 चौके 20 और 6 तिये 18 और ये हो गया हमारा 8। और इस प्रकार अगर ये मल्टीपल करते हैं तो हमारे आते हैं 1,16,280 रेस की जो एग्जामिनर है 8 क्वेश्चन में टोटल 30 अंक दे सकता है और कोई भी अंक पॉइंटों में नहीं होगा, 2 से ज्यादा होने पर पॉइंटों में नहीं होगा, वो कंप्लीट पूर्णांक होगा, यानी कंप्लीट जो अंक हो गया वो कंप्लीट होगा। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। एक क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 153 मैच खेले गए और प्रत्येक 2 टीमें एक दूसरे के विपरीत मैच खेलती है। तो कह रहा है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो कुल टीमें थी वो कितनी थी, यानी कोई भी मैच है और 2 टीमों के बीच खेला जाता है, यानी कुल मैच हमें निकालना टोटल नंबर ऑफ कितने थे। और कह रहा है 2 टीमों के बीच, यानी हमारा जो आर का मान है वो हो गया 2 और ये हो गया हमारे 153 के ऊपर, और ये होगा हमारा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये बराबर है 153 के। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हो गया n फैक्टोरियल और n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 फैक्टोरियल, और ये हो गया 2 का मल्टीपल। n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और ये बराबर है 153 के। अब ये आ गया हमारे पास n इंटू n-1, यहाँ पे 2 डिवाइड में है और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 153 के साथ। अब इसे करते हैं। ये हो गया n स्क्वायर माइनस n और ये हो गया यहाँ प्लस है 306, यानी 306 के बराबर। अब ये यहाँ पे प्लस है तो इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, यानी -306 बराबर है 0 के। अब n स्क्वायर -18n प्लस 17n -306 बराबर है 0 के। अब कॉमन लेते हैं n इन -18, मैं प्लस का 17 कॉमन लेता हूँ तो हो जाता है n माइनस 17 कम 17, ये रह गया 136 और 17 अट्ठे होता है 136 बराबर होता है 0, यानी n माइनस 18 बराबर 0 और n प्लस 17 बराबर 0। अब n बराबर है 18 और ये आ गया n बराबर माइनस का 17। अब माइनस के मैच तो वो खेलेंगे नहीं, तो जो टोटल मैचों की संख्या होती है वो होती है 18। अब बात करते हैं इसे कैसे सोल्व करें। या तो इसे फैक्टर बना के सोल्व कर सकते हैं या फिर माइनस का b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इससे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा ये स्क्वायर वाली वैल्यू होती है ये होती है हमारी a, ये सेकंड वाली होती है b और ये होती है हमारी c। इससे भी हम ये फैक्टर निकाल के कर सकते हैं, और या फिर हम अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है तब भी हम टाइम वेस्ट किए बिना अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस प्रकार कितने मैचेस हुए टोटल 18 मैचेस। अब एक आदमी है उसके 5 मित्र हैं, यानी 5 दोस्त हैं। वो कह रहा है कि कितने तरीकों से वो इनवाइट कर सकता है, या तो वो एक साथ एक बुलाए या एक साथ एक से ज्यादा बुलाए, और टोटल फ्रेंड है उसके 5। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है जहां पे और आ जाए, इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू आएगी उसे ऐड करना है, यानी टोटल फ्रेंड है 5 और उनमें से वो या तो एक को बुलाएगा एक साथ, या फिर वो 2 को बुलाएगा, या फिर वो 3 को बुलाएगा, या फिर वो 4 को बुलाएगा, या फिर वो हो सकता है कि 5 के 5 को साथ बुला ले, क्योंकि उसने कहा कि 1 और मोर फ्रेंड
ऑफ हिज डिनर फ्रेंड्स टू डिनर, वो इनवाइट करता है। कैसे करता है वो बता दिए, या तो एक को एक साथ बुला सकता है, या दो को, तीन को, चार को, या फिर पांच को। अब 5C1 कितना होता है? 5C1 होता है 5। अब ये 5 फैक्टोरियल, 5 - 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये होता है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 - 4 यानी 1 फैक्टोरियल मल्टीपल 4 फैक्टोरियल, और 5C5 यानी NCN, यानी जब n बराबर हो r के तो उसका जो मान होता है वो होता है 1 के बराबर, यानी 5C5 क्या होता है 5 फैक्टोरियल, 5 - 5 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये होता है 5 फैक्टोरियल, 5 - 1 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब इसे करते हैं, ये आ गया हमारा 5 प्लस 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीपल 2, ये हो गया हमारा 10, ये भी हमारा 10 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, और ये हो गया हमारा 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल होता है 1 और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया 1, यानी 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, 15 25 30 और 31, यानी जो टोटल वेज बनेंगे वो बनेंगे 31। अब बात करते हैं जब n विभिन्न संख्या है, यानी नंबर्स ऑफ फैक्टर अलग है और एक कंटिन्यू सीरीज में है, तो उसमें जो इनवाइट करने हो या फिर कुछ अलग करना हो तो उसकी जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1, और उसके टोटल फ्रेंड कितने हैं 5 और माइनस 1, ये होता है 2 की 5 यानी 32 माइनस 1 यानी 31 वेज, यानी 31 वेज, यानी इसी के इक्वल। तो ध्यान देने वाली बात है, जब कंटिन्यू नंबर होते हैं और वो इनवाइट करता है या तो एक को या एक से ज्यादा यानी सभी को, तो हमेशा ये फॉर्मूला जो ट्रिक है ये याद रखनी है कि 2 की पावर n माइनस 1 करके हम अपने वेज निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन है अलजेब्रा के और 4 क्वेश्चन है ज्योमेट्री के। कह रहे हैं एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन अटेम्प्ट करना है कम से कम। और मैंने बताया था कि जो पिछला वाला क्वेश्चन क्या था उसमें भी यही बात थी कि कम से कम वो एक फ्रेंड को बुलाता है, तो जब कम से कम की बात आ जाए तो 2 की पावर n माइनस 1 ये बात ध्यान रखें। अब वो कह रहा है कि 6 क्वेश्चन अलजेब्रा से है, यानी 2 की पावर 6 माइनस 1 मल्टीपल में, और 4 क्वेश्चन है वो है जियोमेट्री से, यानी 2 की पावर 4 माइनस 1, और 2 की पावर 6 होता हमारा 64 और 64 माइनस 1, और ये होता है 16 माइनस 1, ये हो गया 63 मल्टीपल 15 45, यानी 945 वेज होंगे कि वो इन जो अटेम्प्ट कर सकता है इस सेक्शन से। कह रहा है कि एक रेलवे मार्ग पर टोटल 20 स्टेशन है, तो कितनी संख्या में हम अलग अलग टिकटों की आवश्यकता होगी जिससे कि प्रत्येक स्टेशन से किसी अन्य स्टेशन तक यात्रा करना संभव, यानी टोटल टिकटों की संख्या फाइंड करनी है। या फिर इसी टाइप में क्वेश्चन आता है कि एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं और वे एक दूसरे को जो गिफ्ट देते हैं, तो टोटल गिफ्ट देने की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। ये वाला क्वेश्चन और गिफ्ट वाला क्वेश्चन सेम है, तो इसमें याद रखना है कि जो निकालते हम n-1 करके, n इंटू n-1, यानी सपोज करो टोटल स्टेशन थे 20 और मैंने 20 में से किसी एक स्टेशन पर टिकट ले ली, तो बाकी जो बचते हैं वो रहते हैं हमारे 90, और ये टोटल वेज होते हैं टिकट लेने के, यानी 380 वेज होंगे टिकट लेने के। यानी कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतने स्टेशन है, ठीक है, और उसमें से अलग अलग टिकटों की आवश्यकता होगी, यानी एक स्टेशन है उसके लिए अलग टिकट है, दूसरे स्टेशन के लिए अलग टिकट की आवश्यकता होगी, तो प्रत्येक स्टेशन से किसी अन्य स्टेशन पर यात्रा करना संभव हो तो टिकटों की संख्या क्या होगी।
मैंने एक स्टेशन पे गया, मैंने वहां से टिकट ली, तो जो मैं टिकट ले सकता हूँ वो बाकी ले सकता हूँ 19 की। दूसरे स्टेशन पे गया, वहां पे भी 19 ले सकता हूँ। तीसरे पे गया, वहां पे भी 19 ही ले सकता हूँ, यानी 19 स्टेशन के लिए। क्योंकि 20वें स्टेशन पे तो खुद ही ब्लॉक हो गया है, जो बाकी बचे हुए स्टेशन है उन्हीं की वो टिकट ले पाएगा। और इस प्रकार वो 19-19 करके टोटल जितने स्टेशन है उतनी बार वो टिकट लेगा। तो ये हो गया हमारा 19 और जितने स्टेशन है यानी 20। यानी इसका जो हमेशा ये याद रखना है कि n नंबर ऑफ टोटल मल्टीपल n-1, यानी जितने 20 स्टेशन है उससे एक माइनस करके हम टिकटों की संख्या टोटल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में यदि कहता है कि एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं और 20 के 20 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कह रहा है कि जो गिफ्ट दे रहे हैं तो टोटल जो गिफ्ट दिए जाएंगे वो कितने गिफ्ट दिए जाएंगे। तो उसमें भी यही होगा कि टोटल 380 गिफ्ट दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि यदि कहता है कि एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी हाथ मिलाते हैं यानी हैंड शेक करते हैं, यानी 20 व्यक्ति हैं ऐसे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कह रहा है कि कितने वेज होंगे कि वे एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। अब टोटल है 20 व्यक्ति, तो इसमें ध्यान रखना है इसका होता है n × n-1 डिवाइड बाई 2, यानी टोटल व्यक्ति थे 20, यानी 190 तरीकों से वे हाथ मिलाएंगे। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। सपोज करो टोटल व्यक्ति थे 4 व्यक्ति थे। अब 4 व्यक्ति हैं A, B, C और D। अब A है वो B से भी एंड से कर सकता है, A है वो C से भी कर सकता है और A है वो D से भी कर सकता है। अब जो B है वो C से भी कर सकता है और B है वो D से भी कर सकता है। उसी प्रकार जो C है वो D से भी कर सकता है। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। अब इसे इस क्वेश्चन में करके देखते हैं, यानी n × n-1 डिवाइड बाई 2 में टोटल पर्सन है 4, 4 - 1 3, यानी इससे बात प्रूव होती है कि अगर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो डिवाइड बाई 2 करते हैं, यदि गिफ्ट देते हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए टिकट खरीदते हैं तो उसमें केवल हमें ये याद रखना होगा n × n-1। और आज का हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यह आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि NC9 बराबर है NC8 के, तो हमें फाइंड करना है कि NC17 का मान है वो क्या होगा। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि n की वैल्यू क्या है। अब इसे करते हैं, ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बराबर है n फैक्टोरियल n-8 फैक्टोरियल मल्टीपल 8 फैक्टोरियल। और हमें पता है कि जो हम वैल्यू करते हैं वो एक माइनस करके करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-9 फैक्टोरियल इंटू 9 मल्टीपल 8 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-8 इंटू n-9, क्योंकि -8 में -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, मल्टीपल 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हो गया, n-9 फैक्टोरियल से n-9 फैक्टोरियल हो गया, तो 9 बराबर है n-8। तो n यहाँ पे नेगेटिव है, इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो n हो जाएगा 9 + 8 यानी 17। तो हमें फाइंड करना था कि NC17 का जो मान है वो क्या होगा। तो हमारा n है वो आया 17 और 70C17 जो इसका मान होगा वो होगा 1। कैसे, ये हो गया 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 17 - 17 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये हो गया 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल होता हमारा 1। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1। और ये फॉर्मूला क्या है
एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये किसका फॉर्मूला है? एन सी आर का। तो इस प्रकार हमारा जो टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो कंप्लीट होता है।